फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज के आपके इस क्लास में रेलवे में जितने अभी तक एग्ज़ाम हुई है सबका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर आपको इस वीडियो में कराया जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले 5 वीडियो आपको करा दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं। उससे काफ़ी प्रश्न पूछा गया है। अभी जो एएलपी का एग्ज़ाम हो रहा है, मेरे जो वीडियो से कम 30 से 40% प्रश्न मेरे ही वीडियो से प्रश्न आ रहा है, आप जाके देखिए। इसलिए मैं सोच रहा था कि रेलवे अभी तक जितने भी एग्ज़ाम 2022 तक हुआ है सबका प्रीवियस ईयर मैं आपको करा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं। चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। कौन सी कंपनी पोस्ट इट और स्कॉच टेप के विकास के साथ संबंधित है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 3 मिलियन। आगे, सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस है तो कौन सा है? ये हो जाएगा ऑर्गन। एक आयत की घूर्णी समरूपता का क्रम है तो कितना का क्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। आगे देखते हैं, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो आपको बताना है कलकत्ता उच्च न्यायालय। फ्रेंड्स, आपका जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है उसमें से ज़्यादातर प्रश्न रिपीट हो रहा है एग्ज़ाम में, क्योंकि प्रश्न इससे बाहर पूछेगा ही नहीं। रेलवे के पास उतना प्रश्न है ही नहीं। अभी तक 2022 तक जितने रेलवे एग्ज़ाम कंडक्ट कराई है सबका प्रीवियस ईयर में आपको करा रहा हूँ। इसलिए फ्रेंड्स, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा। आपको इससे यह होगा कि बहुत सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका छूट जाएगा, तो फिर आपको आगे दिक्कत होगा। चलिए शुरू करते हैं फिर से। अगला प्रश्न है, गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल होता है तो क्या शामिल होता है? यह हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण। तो याद रखिएगा इसको। कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। आगे, बौद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ल है कौन से राज्य में है? तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र में। आगे, गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा केसर-ए-हिंद की उपाधि गांधी जी को ब्रिटिश द्वारा मिला था। किसने संस्कृत रूप से 1 दिसंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में आयोजित किए गए दलों में सम्मेलन COP21 जलवायु सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और फ्रांस। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो ये गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है तेलंगाना में। आगे, अफ्रीका में लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित प्रथम महिला राष्ट्रपति कहाँ से है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइबेरिया से। फ्रेंड्स, आप थोड़ा बाहरी आवाज़ को इग्नोर करिएगा, क्योंकि अभी शादी का सीज़न चल रहा है तो आपको थोड़ा आवाज़ एक्स्ट्रा सुनने को मिल सकता है, तो उसको इग्नोर करके क्लास पे ध्यान दीजिए आप लोग। आगे, उप कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैक। इसको याद रखना, CACHE इसका नाम हो जाएगा कैच। आगे, उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला कौन थी? तो आपको याद रखना है न्यायमूर्ति M फातिमा बीबी। ये वाला प्रश्न फ्रेंड्स, मैं अभी तक 5 से 6 वीडियो आपको करा चुका हूँ। उसमें से ये प्रश्न मुझे हर शिफ्ट में कम से कम 1 से 2 बार रिपीट मिला है। ये वाला प्रश्न कि उच्च न्यायालय की पहली मुस्लिम महिला कौन थी? तो आपको याद रखना न्यायमूर्ति M फातिमा बीवी। इसलिए मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, आप यह वीडियो को बिल्कुल मिस ना करिएगा। और इससे पहले वाला वीडियो आप नहीं देखें तो वो वीडियो आप देख के जाइए, आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा। आगे, इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया था? और उन्हें क्या नाम दिया था? तो इसका आंसर है शहीद और स्वराज द्वीप। आगे, एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? तो किस दिशा में होती है? तो इसका आंसर सूर्य से दूर होती है। आगे, थिएटर में 3D फिल्में देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनना होते हैं
चश्मे हमारी बाएं और दाएं आंखों को विभिन्न छवियों को देखने की अनुमति देते हैं। आगे देखते हैं, कौन सा कुइपर बेल्ट शरीर के लिए एक फ्रॉब है? तो याद रखना है आपको, नई हॉरिजन। आगे, मॉन्टेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। आगे, किसने 3 माता पिता इन विट्रो निषेचन की अनुमति देने के लिए पहला देश बनने के लिए 2015 में मतदान किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। आगे देखते हैं, सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है? तो सितारों के पीछे चमकने का क्या सिद्धांत है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है। इसके फलस्वरूप सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती है। तो याद रखिएगा इसको आप। आगे, सुनामी चेतावनी का एक संकेत है। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी। आगे, बिल गेट्स ने 1975 ईस्वी में किसके साथ माइक्रोस्कोप कॉर्पोरेशन को संस्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉल जी एलन। नेक्स्ट देखते हैं, वसंत विश्व महाविश्व रात दिन बराबर होने का समय होता है। तो कब होता है? तो हो जाएगा मार्च 20, यानी कि 20 मार्च को। आगे देखते हैं, मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वापतन। अगला, भारत में वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव हुआ। तो यह कौन है? तो न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला। आगे देखते हैं, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसको क्या कहते हैं? उसे एडम का सेव कहते हैं। आगे, पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन किसके द्वारा बनाया गया था? तो किसके द्वारा बनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा कार्ल बेंच के द्वारा बनाया गया था। किशमिश जैसे सूखे फल जब पानी में डुबो दिए जाते हैं तो उसमें पानी भरकर वो फूल जाते हैं। वो वैज्ञानिक कारण क्या है जो इस दैनिक जीवन घटना के बारे में समझाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परासरण की वजह से किशमिश पानी में जाने के बाद वह फूल जाता है। अगला प्रश्न, श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, तो यह कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री मावो भंडारनायके। आगे, पॉली आरती शब्द रॉबर्ट डाहल द्वारा सरकार के रूप की व्याख्या के लिए प्रयोग किया था, जिसमें लोग चुनाव प्रणाली और समूह प्रक्रिया दोनों के माध्यम से कार्य करते हैं। इकोटन का अर्थ क्या होता है? तो इकोटन का अर्थ क्या होता है? तो इकोटन वह है जहां 2 बायोम्स मिलते हैं। तो याद रखिएगा इसको आप। अब फ्रेंड्स, हम लोगों का 11 अप्रैल 2016 में शिफ्ट 2 में जीके जीएस से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कह रहा हूँ, यह वीडियो अगर आपने मिस कर दिया तो फिर आपको एग्ज़ाम में बहुत ही पछतावा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप जाके मेरा जितने मैंने वीडियो अपलोड किया है अभी, आप जाके देखिए। उससे बहुत सारा प्रश्न एग्ज़ाम में दिखा। मेरे को स्टूडेंट बहुत सारा फ़ोन करके बोले कि सर आप जो वीडियो कंप्लीट करवाए थे उससे बहुत सारा प्रश्न मुझे मिला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे खुद फीडबैक मिला, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं झूठ नहीं आपको बोलूँगा। आप जाके एक बार देखिए वीडियो में, और उसके बाद जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उससे पूछिए कि एग्ज़ाम में प्रश्न वहाँ से आया है या नहीं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री महसूस करते हैं, तो क्या महसूस करते हैं? तो शून्य वजन। आगे, एक बहुत पुराने मॉडल पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मैकेनिकल। आगे, हवा में महल वर्षा किसके छोड़े जाने के कारण होती है? तो इसका आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड।
ITF डेविस कप कितने राष्ट्र विश्व ग्रुप के साथ जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16। आगे देखते हैं, जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव को पहचाने, तो यह किसने कहा था? तो यह एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत है। आगे, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री स्कॉट जोसेफ कैली ने किस पर 340 दिनों के लिए लगातार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभाली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सपेडिशन 26। मानव स्पाइनल कॉलम कितने हड्डियों से बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 33। अगला देखते हैं, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है, तो कहां पर है ये? तो ये दिल्ली में है। आगे, पश्चिमी ब्लॉट किसके लिए नैदानिक परीक्षण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा HIV। आगे देखते हैं, देशव्यापी अभियान ऑपरेशन स्माइल संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है? ये लापता बच्चों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला उपग्रह था जो भारतीय निर्मित प्रक्षेपण वाहन से प्रक्षेपित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा रोहिणी। आगे, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई के द्वारा स्थापित की गई थी। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 दिनों तक यह चला था। आगे, कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? तो इसका आंसर है यमुना। आगे देखते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक गर्मी प्रतिरोध है। आगे देखते हैं, CMOS होता है, तो क्या होता है? तो यह बैटरी चालित मेमोरी चिप होता है। आगे, माउंट एवरेस्ट स्थित है, तो कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा नेपाल में। आगे देखते हैं, नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो ये जाएगा विद्या देवी भंडारी। आगे, लोकसभा सीटों की संख्या 1973 में 525 से बढ़ाकर कितनी की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 545। आगे, विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा काठमांडू में, जो कि नेपाल में है। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के केसर-ए-हिंद पदक से सम्मानित किया था, तो किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। आगे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक कोड से संबंधित है? तो आपको याद रखना है इसका 44। और फ्रेंड्स, हम लोग शिफ्ट 3 का पढ़ेंगे। जितने भी शिफ्ट 3 में जीके से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बने थे, अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 लाख रुपए। आगे, एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है उसे क्या कहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मायोपिया। आगे देखते हैं, उस भारतीय संगीत विशेषज्ञ का नाम बताइए जिसे सेशेल्स के लिए सांस्कृतिक राजदूत के रूप में नामित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा AR रहमान। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पुतनिक 1। आगे, भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। वर्ष 2009 में उत्तरी अमेरिका के लिए बेहतर संचार के लिए टेरेस्टर 1 का प्रक्षेपण किया गया था। इसे किस देश में प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस में। भारत ने नीली जीभ रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है जो मुख्यतः किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भेड़ और बकरियों में। आगे देखते हैं, भारत का कौन सा जिला देश में NOFN के तहत उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क वाला पहला जिला बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा इडुक्की। आगे, शब्द AAU का संदर्भ
एसाइडिन अमाउंट यूनिट्स से है जो सीमा निर्धारित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसें के उत्सर्जन। प्रेशर कुकर, सॉस पैन आदि जैसी एल्युमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए। आगे, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए समन्वय पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद आदर्श ग्राम योजना की प्रगति और कार्यान्वयन की निगरानी करना। आगे, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती हुई एकमात्र घटना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण। आगे देखते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग किसकी चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायत चुनाव के लिए। आगे, भारत में PSLV का पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1994 में। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधित प्रावधान है? तो इसका आंसर है नागरिकता अधिनियम 1955। सिपाही का विद्रोह 1857 में शुरू हुआ था। तो कहाँ से शुरू हुआ था? तो यह मेरठ से शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है। तो क्या जांच की जाती है? तो ये हो जाएगा बायोप्सी। तुंगभद्रा बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। आगे, वर्तमान में भारत में वाहन उत्सर्जन मानकों का कौन सा चरण लागू है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत 4। नेक्स्ट देखते हैं, केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन से ऊपर। श्रीलंका को आज़ादी मिली थी तो कब मिली थी? 1948 ईस्वी में। आगे, भारत की पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा साहब फाल्के ने किया था। फ्रेंड्स, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ इस सारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें। आप इससे पहले भी जितने मैंने रेलवे से प्रीवियस ईयर का जितने प्रश्न उत्तर आपको करा दिया है, मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं और अपना तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। मुझे पता है कि आपका तैयारी अच्छा होगा, बट ये एग्ज़ाम के लास्ट में जो रिवीजन होता है ना, ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है एग्ज़ाम्स के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ लास्ट में अगर रिवीजन जो होता है वही सही रहता है एग्ज़ाम के लिए। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राइडर कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर है गोल्फ के साथ जुड़ा हुआ है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे, सुश्रुत को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक। आगे देखते हैं, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड क्या काम करती है? तो यह क्या काम करती है? तो चैन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है। आगे देखते हैं, कौन सा लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एथनोग्राफी। आगे, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है कहाँ पर है? नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। आगे, भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले कौन भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था? तो कौन सा था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। आगे, उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है और यह बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा पट्टडकल में स्मारकों का समूह।
और फ्रेंड्स 12 अप्रैल 2016 शिफ्ट पहला में जितने भी प्रश्न पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में, अब उसको करेंगे। पहला प्रश्न है, खसरा किसकी वजह से होता है? या वायरस की वजह से होता है। आगे, एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? तो उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। आगे देखते हैं, ओसामा बिन लादेन को 2011 में किस देश ने मार दिया था? किस देश में मार दिया था ओसामा बिन लादेन को? तो पाकिस्तान में मार दिया गया था। कौन सी मिसाइल भारत की पहली सुनियोजित सतह से सतह मिसाइल है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। आगे, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्वचा में। आगे, मलेरिया रोधी दवाओं के आविष्कार को चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया। यह दवा किस औषधियों पौधों से निकाली जाती है? तो इसका हो जाएगा आर्टमिसिनिन यानी कि अजवाइन से निकाली जाती है। आगे, भारतीय खिलाड़ी अभिषेक वर्मा संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये तीरंदाजी से संबंधित है। आगे देखते हैं, जेलेपला और नाथुला दर्रे किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है। आगे, शॉर्टकट कुंजी अल्ट प्लस इंटर किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो चयनित आइटम की प्रॉपर्टी दिखाने के लिए। आगे देखते हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम बताइए जिन्होंने भारत बांग्लादेश सीमा मुद्दे पर एक सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपमन्यु हजारिका। पहला हिंदू अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रिका, एक मिनट फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उस अखबार का नाम क्या था? तो उस अखबार का नाम था उद्दंड मार्तंड। आगे, विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। आगे, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के अंग में कहाँ स्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल में। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो ये हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानी जेल सिंह ने। आगे, बाहरी अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कुत्ता था। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइका। आगे, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंटोनी, इसका नाम क्या नाम है? एंटोनी लसोइसियर। तो याद रखिएगा इसको। आगे, CFC का पूरा नाम क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे देखते हैं, कौन से दो देश एडिलेड ओवल में पहला दिन रात क्रिकेट टेस्ट मैच खेले? तो इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। आगे देखते हैं, चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है जिसे अक्सर भारत के नियाग्रा झरने के रूप में जाना जाता है। वह स्थित है कहाँ पर? तो छत्तीसगढ़ में। आगे देखते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसका एक उदाहरण है? तो ये इनपुट डिवाइस का। आगे, विद्यापति किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे? तो इसका आंसर होगा मैथिली। आगे देखते हैं, स्पुतनिक एक किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका आंसर होगा सोवियत संघ के द्वारा स्थापित किया गया था। वह उपग्रह जो अंतरिक्ष में जीवन वहन करता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा जैव उपग्रह। अब शिफ्ट 2 में जितने भी प्रश्न आए थे जीके जीएस से रिलेटेड, अब हम लोग उसमें करेंगे। प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी जमशेदजी टाटा जी के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम क्या था? तो उसका नाम था बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। आगे,
विनेगर किससे बना है? तो विनेगर एसिटिक एसिड से बना है। आगे, सबसे उष्म ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वीनस। नेक्स्ट, बॉलीवुड की भव्य बूढ़ी महिला ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जोहरा सहगल को। आगे, किसकी कप्तानी के तहत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने 1987 का विश्व कप जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा एलन बॉर्डर के द्वारा। भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले में राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुई? तो सिपाही बगावत मेरठ से शुरू हुई थी। नेक्स्ट, एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है? तो यह है फ्लो चार्ट का। आगे, पीडीएफ का विस्तार क्या है? तो पीडीएफ का मतलब फुल फॉर्म पूछा जाए तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आगे, गोल्डन रॉक पगोडा किस देश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार में है। आगे, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली है? तो इसका आंसर है शुंग वंश ने मौर्य वंश की जगह ली है। आगे, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो इसका आंसर है रजिया सुल्तान। आगे, विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में। जीन्स के निर्माण एवं विपणन का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेवी स्ट्रॉस को। आगे, पार्क्स, एक मिनट, आगे प्रश्न है पार्क्स ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। आगे देखते हैं, पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात है? तो इसका आंसर है शास्त्रीय संगीतकार में। नेक्स्ट प्रश्न, मुक्त बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर है बाजार जहां आपूर्ति से मूल्य निर्धारित होता है। अगला प्रश्न, किस ग्रह का नाम रोमन देवताओं के राजा पर लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जुपिटर पे लिखा गया है। आगे, तरल कागज क्या है? तो तरल कागज क्या है? तो शीघ्र सूखने वाला कागज के रंग का तरल पदार्थ जिसे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए लगाया जाता है। आगे, विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम शहर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेकजाविक। आगे, टू किल एक मॉकिंग बड़े के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हार्पर ली। आगे, काला सोना क्या है? तो काला सोना पेट्रोल है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा लंब रूप पुनर्संरचना उपाय है? तो इसका आंसर हो जाएगा नौकरी संवर्धन। आगे, ऊँटों द्वारा की जाने वाली आवाज़ को क्या कहते हैं? तो उसको गुरगुराहट कहते हैं। APGAR स्केल क्या है? तो यह है एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल। आगे, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर सिंधु घाटी सभ्यता से। आगे, जल विद्युत क्या परिवर्तित करती है, मतलब करता है? तो इसका आंसर है गतिज ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा। तो याद रखिएगा इसको, एग्जाम में फ्रेंड्स मैं बार बार कहता हूँ कि एग्जाम में प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेगा, मैं गारंटी कहता हूँ। आप जब एग्जाम में बैठेंगे, अभी जो एग्ज़ाम दे कर आए उनसे पूछिएगा कि मेरे क्लास से कितना प्रश्न आया हुआ है, तब आपको पता चलेगा कि जो मैं क्वेश्चन आंसर आपको करा रहा हूँ ऐसे फालतू में नहीं करा रहा, इसका कुछ मायने हैं, इसलिए मैं करा रहा हूँ। मैं अभी तक जितने भी मैं क्लास अभी तक करवाया हूँ सब एग्ज़ाम से रिलेटेड ही करवाया हूँ कि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाने का चांसेस है। और फ्रेंड्स, मैं जितना भी क्लास कराया अभी तक वहीं से ज़्यादातर प्रश्न जीके जीएस में आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जल विद्युत क्या परिवर्तित करती है? इसका तो पढ़ लिए। अब आगे, दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिम्नास्टिक से। आगे, सबसे जहरीली मछली कौन सी है? तो सबसे जहरीली मछली है पफ्फर मछली। तो याद रखिएगा। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 18 अप्रैल को मनाया जाता है। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? तो यह नेक चंद ने किया था। 12 अप्रैल 2016 के शिफ्ट 3 में जितने भी प्रश्न उत्तर आए हैं, एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, उन्हीं का अब हम लोग क्लास करेंगे। तो पहला प्रश्न है,
बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो यह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न फिजिक्स का है। आगे, प्रख्यात टेनिस खिलाड़ी स्टॉफी ग्राफ किस देश के निवासी है? तो यह जर्मनी के निवासी हैं। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने राजवाड़े थे? तो यह 565 राजवाड़े थे। आगे, किस खेल का योकोजुना रैंक उच्चतम है? तो इसका आंसर है सुमो रेसलिंग। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो ये उसे अमृत श्रवणीय कहते हैं। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य से। आगे, ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। अहमदनगर की किसी रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो यह कौन था? तो चांद बीवी। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? तो इसका आंसर है वीनस। यूएफओ का विस्तार क्या है? तो क्या है इसका? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। चाकू किसका उदाहरण है? तो चाकू वेडेस का उदाहरण है। आगे, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों और संघ क्षेत्रों की सूची दी गई है? तो इसका आंसर है पहली अनुसूची। हवा महल का निर्माण किसने किया था? तो हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किया था। आगे, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो यह मार्टिन कपूर ने यह किया था। नेक्स्ट देखते हैं, बेड एंड का आविष्कार किसने किया था? तो यह अर्ल डिक्सन ने किया था। ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो यह रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। हिम नदी बनती है, मतलब हिम नदी जो ग्लेशियर बनती है तो कहाँ बनती है? तो बर्फ का जमाव से। रीढ़ की हड्डी वाला जीव है? तो यह है कीवी। आगे, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो यह पहली। आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक किसे माना जाता है? तो यह राजा राम मोहन राय को माना जाता है। पीडीए का विस्तार क्या है? तो यह पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। आगे, मार्टिन क्रोव जिनका निधन हुआ किस देश के पूर्व क्रिकेट कप्तान थे? तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड के थे। कौन सा अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 340 दिन बिताकर वापस धरती को लौटा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कॉट कैली। आगे, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? तो क्विक सिल्वर मरकरी को कहते हैं। आगे, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको एनीलिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर है क्वीन शी हुआंग को जाता है। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीता। आगे, मैग्नीशियम मिल का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? तो इसका प्रयोग छुट्टी लैक्सेटिव के द्वारा प्रयोग किया जाता है। आगे, कोयला बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में है। और फ्रेंड्स, शिफ्ट पहला में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे अब उसमें पढ़ेंगे। बेगल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो इसका टेनिस में किया जाता है। संसाधन हेतु मुख्यतः यूएसटी प्रक्रमण का प्रयोग किया जाता है? तो यह दूध में। एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो यह जावा है। शतरंज के खेल में सर्वाधिक शक्तिशाली मोहरा कौन सा है? तो यह हो जाएगा रानी। होटाकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? तो यह अफगानिस्तान में। आगे, सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है किस पर नामित है? तो यह हो जाएगा एंडर्स सेल्सियस पे। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? तो यह 10 है। आगे, पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था? तो यह जोसेफ फ्राई एवं सन्स ने बनाया था। किस उत्तरी राज्य में गोएचा ला पास स्थित है? तो यह हो जाएगा सिक्किम में।
उस बाजार को क्या कहते हैं जहां बहुत कम संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार के बहुमत को नियंत्रित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओलिगोपोली। आगे, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो ये हो जाएगा फाहियान ने किया था। आगे, ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? तो ये ग्वालियर में हो गया था। आगे, कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? तो ये हो जाएगा ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर का मस्तिष्क है तो कौन है? तो ये सीपीयू है। आगे, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती है? तो यह अस्थिबंध यानी कि लिगामेंट से जुड़ी रहती है। आगे देखते हो, विश्व का सबसे ऊंचा पुल मिल्लाओ वाइडकट किस नदी पर निर्मित है? तो यह टार्न पर निर्मित है। कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है? तो यह कर्नाटक। आगे, नोबल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? तो इसका हो जाएगा आंसर स्कॉटहोम में है। आगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? राइजोबियम। नेक्स्ट, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर डगलस एंग्लाबर्ट ने किया था। आगे, एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं? तो इसको ड्रोमेडेरी कहते हैं। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? तो इसका आंसर हो जाएगा दौलताबाद। कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफेद धारियां हैं? तो इसका आंसर है बृहस्पति। आगे, ग्रहों की परिक्रमा पथ पर आकार कैसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फैला हुआ वृत्त। दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरियम का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो इसका आंसर उत्तर दक्षिण की ओर संकेत करता है। आगे, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 21 के तहत यह प्रदान की गई है। आगे, स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? तो इसका हो जाएगा हैदराबाद की। आगे, वातावरण के संबंध में एसपीएम का विस्तार क्या है? तो इसका हो जाएगा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। आगे, किस भारतीय राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा केरला को। अब शिफ्ट टू में पूछा गया प्रश्न पढ़ेंगे। बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है तो यह हो जाएगा कॉमेट। आगे, पिस्तौल का आविष्कार किसने किया था? तो यह हो जाएगा सैमुअल कोल्ट ने किया था। नेक्स्ट, उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसको थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की थी? यानी कि औपचारिक घोषणा, यहाँ पे औपचारिक होगा तो 7 अगस्त 1905 को। आगे, किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित एमआरपी का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। आगे, एमएमयू का विस्तार क्या है? तो इसका आंसर है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। आगे, मार्स पीएलएस का उदाहरण है तो क्या है? तो कंगारू। आगे, किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह होता है? तो यह हो जाएगा ग्लूकोज से। आगे देखते हैं, किस ग्रह को प्रांत संध्या का तारा कहा जाता है? तो इसको वीनस कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नोट्रे डेम कैथीड्रल कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस में। आगे, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा लुइस ई वाटरमैन ने किया था। आगे, अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा कण किस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया गया था? तो इसका आंसर होगा जेनेसिस से लाया गया था। बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा समीर अन्नज ने।
अगला प्रश्न देखते हैं। बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया, तो यह था समीर अंजान ने। आगे, न्यूक्लियस में किस परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर को दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन को। आगे, कैच मेमोरी क्या होती है, तो यह रैम होती है। आगे, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है, यह हो जाएगा खान अब्दुल गफ़ार खान को। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इसको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखिए, अगर प्रश्न आपको एग्जाम में पूछ दिया गया कि सीमांत गांधी के नाम से और किसे जाना जाता है, तो ये खान अब्दुल गफ़ार खान को भी सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा आप। आगे, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। आगे, ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो इसका आंसर है कछार मिट्टी, तो याद रखिएगा आप। बल की एसआई यूनिट क्या है, तो यह न्यूटन है। आगे, जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके क्या कहते हैं, तो यह ट्रांसपेरेंट कहते हैं। आगे, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो यह इसको मीटियोरोलॉजी कहते हैं। आगे, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे, तो यह हो जाएगा हरिहर थे। आगे, आईसीसी टेस्ट दर्जा निर्धारण के अनुसार किस खिलाड़ी को प्रथम स्थान दिया गया, तो यह स्टीव स्मिथ को दिया गया। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है, तो यह हो जाएगा मैक्सिको में है। आगे, रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिकी तंत्र की संपन्नता को कहते हैं, तो यह हो जाएगा यूट्रोफिक्सन। पल्लव वंश के कौन सा राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे, तो यह हो जाएगा राज राजा चोला। आगे, 10 पिन बाउलिंग खेल में अधिकतम कितना स्कोर प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 300। नेक्स्ट, यदि आप फिलिथियो द्वीप में हैं तो किस देश में होंगे, तो यह हो जाएगा मालदीव्स में। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का जितना भी मैंने आपका इम्पॉर्टेंट प्रश्न लिया था सारा कंप्लीट करा दिया। और फ्रेंड्स, इससे पहले आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है, जितने भी मैंने 5 से 6 वीडियो अपलोड किया है, तो आप जाके देख सकते हैं, सबका प्लेलिस्ट बना दिया गया। और फ्रेंड्स, आज का जो ये क्लास हुआ, आप एक एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इसको पढ़ लीजिएगा 1 से 2 बार, आपको तब पता चलेगा कि एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न कितना आपके एग्ज़ाम में आ रहा है। एग्ज़ाम में ज़्यादातर रिपीट क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए मैं आपको रिपीट क्वेश्चन, और अभी तक रेलवे जितना भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराई, चाहे एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, तो रेलवे का फॉर्मेट और जो पैटर्न समझ जाएगा वो उसका एग्ज़ाम कभी नहीं रुकेगा। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपको प्रीवियस ईयर का सारा प्रश्न उत्तर करा दिया। एग्ज़ाम में जाने से फ्रेंड्स पहले आप लोग 1 से 2 बार वीडियो आप देख लीजिएगा, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। और फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, आपको किसी भी चीज़ का डाउट हो तो कमेंट करके हमें बताएं, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट करें। अगर आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, आप मुझे पर्सनली वहाँ से बात कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग रेलवे की तैयारी अच्छे से करिए और एग्ज़ाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।